सो माई गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में यहाँ जून ने ना उन दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए ना वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। और फिर घर जाने के बाद ना वो यहाँ उसकी डॉल के ऊपर अपना सारा ही गुस्सा उतार देती है, उसे मार मार के। लेकिन वही फिर कुछ देर बाद ना वो खुद को शांत करते हुए यहाँ उसी डॉल के साथ तो मेडिटेशन करने लग गई थी। तो वही जब यार नेक्स्ट डे फिर से मिंजू ना युंजे से मिलने के लिए कैफे चली गई थी और उससे कह रही थी कि कल रात तो मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी सो ही नहीं पाई। ये सुन के यहाँ पे विनोक ना शॉक हो गया था, वो तो यहाँ पे कुछ गलत ही सोचने लग गया था। जबकि युंजे ने ना उसे कल कॉफी दी थी, इस वजह से वो कल रात सो नहीं पाई थी उसी कॉफी की वजह से। कल रात ना युंजे ने उसके लिए कॉफी बनाई थी मिंजू के कहने पे, पर यहाँ मिनहुक तो उनके बारे में कुछ और ही सोच रहा था। और साथ ही में उसे तो लग रहा था कि शायद ना युंजे ने उसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया होगा। लेकिन वही यहाँ युंजे ना उसे साइड में ले जाके अच्छी तरीके से समझा भी रहा था कि उसके पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज मेरे बारे में तुम मत सोचो। लेकिन फिर भी यहाँ पे मिंजू तो उसके बातों को ना सीरियसली नहीं ले रही थी और ना ही कभी उसने लिया है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जून का उसे पिक्चर भी दिखाता है जिस रात की उसने ना काफी ज्यादा ड्रंक कर ली थी और उसे लेने के लिए ना जून वहाँ आया था। और तुम्हें पता है ये फोटो ना सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फैल चुकी है, यानी कि सारी लड़कियां ना जून को ढूंढ रही है। उन लोगों को ना किसी भी हालत में जून का पता या फिर ठिकाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना उसे पटाना जो चाहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसकी खुद की ही बहन ले लो, वो भी ना यार जून को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। वो जब ना उसे उसके घर पढ़ाने जाता था तो उसका ध्यान तो पढ़ाई से ज्यादा तो जून के ऊपर रहता था। लेकिन साथ ही में वो उसे ये भी बता देती है कि तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरे भाई की वजह से। क्योंकि यहाँ उसकी बहन को तो लग रहा था कि शायद उसका भाई और जून ना साथ में रिलेशनशिप में है, बॉय वाले। लेकिन वही ये बात सुन के जून तो शॉक हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद ना उसे उसके सच के बारे में पता है कि वो असल में एक लड़की है, लड़के के बॉडी में। पर यार जबकि उसकी बहन तो कुछ और ही बारे में बात कर रही। लेकिन वही दूसरी तरफ यार जून ना यूरी से मिलने आई थी, क्योंकि वो ना उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पे ना उसे के लिए खाना बना के लाई थी और साथ ही में उसका ऐसा फूला हुआ मुंह देख के ना वो उसके गाल भी खींचती है। ये बात देख के वो तो उससे कह रही थी कि मुझसे दूर रहो, ऐसे हाथ मत लगाओ, क्योंकि अभी भी वो एक लड़का है ना और वो भी काफी ज्यादा हैंडसम। ऐसा होने की वजह से वो तो उसके ऊपर दिल ही दे बैठेगी और वो ये भी नहीं चाहती कि बार बार ना वो उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें ना कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जून ना युंजे की पॉपुलैरिटी देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अभी तक तो उसे मिनहोक और यूरी से ही बचाना था, लेकिन अब तो उसे ना इन सारी लड़कियों से बचाना पड़ेगा। इसलिए वो सीधे ही ना जून के घर चला गया था उससे बात करने के लिए। पर यार वो तो उससे कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, ये मामला ना कुछ ही दिनों में ना दब जाएगा, इसलिए तुम इसकी टेंशन मत लो। पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट थी उस रात को लेके, जिस दिन की वो दोनों अकेले में रेस्टोरेंट में मिली थी। यहाँ तक कि वो यहाँ पे उससे पूछती भी है कि कल रात कुछ हुआ था क्या, लेकिन वो तो यहाँ कह रहा था कि नहीं कुछ तो नहीं, मैं तो शिफ्ट खत्म करने के बाद सीधे ही अपने घर चला गया था। वो यहाँ पे ना उससे काफी सारे इशारे देने की कोशिश कर रही थी कि वो ना उससे काफी ज्यादा अपसेट है, लेकिन शायद ना वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि उससे हो क्या गया है। इसलिए यहाँ पे गुस्से के मारे जून तो फिर से रात में उसकी बनी के साथ बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। और वही दूसरे दिन यहाँ उसके मॉम डैड को भी पता चल गया था कि उसकी बेटी ना इंटरनेट पे वायरल हो चुकी, और इस बात से ना उन्हें भी काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि ये सारी चीजें जून कैसे हैंडल कर रही हो। वही दूसरी ओर कॉलेज में सब लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बजाय ना जून के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो ना किसी लड़के के साथ शायद रिलेशनशिप। और यही बात सुन के यहाँ पे मिंजू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो ना गुस्से में उठ के वहां से चली गई थी। और वही यहाँ जून भी ना कॉलेज में आई थी और वो यहाँ बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आती जाती लड़कियां ना उसे देख लेती और साथ ही में पहचान भी गई थी और साथ ही ना उसकी काफी सारी फोटोज भी निकालने लग जाती। तो इसलिए ना यहाँ पे जून भी अपना चेहरा छुपा रही थी। तो तभी ना उसे ना एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि असल में उसका नंबर ना मिन्हा ने लिख कर दिया था। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए ना वो यहाँ पे यूरी के पास चली जाती है और यूरी भी कह रही थी कि ठीक है ये सारी चीजें ठीक करने की जिम्मेदारी ना मैं लेती हूँ। और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने मैनेजर को कॉल कर देती है उनके सामने और एक साइनिंग इवेंट रखवाती है, जिसमें कि वो ना अपना फेस पूरे नेशन के सामने रिवील करेगी कि वही ना एक नॉवेलिस्ट है, यानी कि वही रोमांटिक नॉवल लिख। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कपल फोटोज भी क्लिक करवाती है जून के साथ युंजे की मदद से, और वही ना वो सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देती है ये लिखते हुए कि ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है। और जैसे कि यहाँ पे यूरी ना काफी ज्यादा फेमस राइटर है, इसलिए उसकी पोस्ट को ना काफी सारे लोगों ने देख लिया था और शायद वो भी ये बात सोच रही थी कि ऐसा करने पे ना ये मामला जल्दी शांत हो जाएगा और कोई ना इस बारे में कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जी को दिखाया जाता है, जो कि एग्जाम प्रॉप सेंटर पे ना किसी कम्युनिटी के बारे में सर्च कर रही थी, जिसके बारे में कि योनसुक ने उसे बताया था ताकि वो ना उस तक पहुंच सके, क्योंकि पिछली मुलाकात में ना इन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज नहीं किया था। पर फिर भी तभी ना उसके पास आके उससे ना एक वीआईपी क्लाइंट का नंबर देते हुए उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना ये काम जल्दी ही खत्म करना होगा। और शायद ना ये प्रोफाइल किसी और की नहीं बल्कि युंजे के बॉस की थी, यानी कि उसी लड़की की, जोंगजे की। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे जोंगजे को ही दिखाया जाता है, जो कि अपने कैफे में ना योनसुक के साथ उससे मिलने आई थी। उससे बात करते हुए उससे कह रहे थे कि तुम्हारा ना जब भी मन हो तो तुम यहाँ पे आके पढ़ सकते हो अकेले में, और वैसे भी ये कैफे ना हमेशा ही शांत और काफी ज्यादा खाली खाली रहता है, इसलिए तुम ना इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो तभी जब वो लोग ना एक बाहर जाने वाले थे तो उसी वक्त ना योनसुक को उसकी मॉम का कॉल आ गया था, जो कि उससे बता रही थी कि तुम्हारे डैड ना काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। इसलिए वो ना जब वहाँ से उसके डैड के पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके डैड ना काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और काफी ज्यादा शोर भी मचा रहे थे, कह रहे थे कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो तभी ना यहाँ पे असल में जोंगजे भी आ गई थी उसके पीछे पीछे, और वो उसके डैड से कह रही थी कि आपने इसकी फिक्र जरा भी मत कीजिए और सिर्फ और सिर्फ आपने अपने इलाज में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ना जल्दी ठीक जो होना है। तो ये बात देख के ना यहाँ पे योनसुक के मॉम डैड तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि फाइनली इसने कोई गर्लफ्रेंड तो ढूंढी और शायद ना ये दोनों जल्दी शादी भी कर लेंगे, इसलिए ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और वही इधर जून ना फिर से यूना के घर चली गई थी उसे ट्यूशन देने के लिए।
थे तो उसने ना असल में वो पोस्ट देख ली थी और वो ना उसे डांटते हुए कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उससे पूछ रही थी कि ये सब क्या है, तुम क्या मेरे भाई को चीट कर रहे हो क्या, क्योंकि उसने भी ना वो पोस्ट देख ली थी। वो यहाँ ना यूरी की काफी बड़ी फैन थी, लेकिन फिर ना यहाँ पे जून उसे समझाते हुए कह रहे थे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये सब ना हम एक्टिंग कर रही है ताकि ये चीजें ना जल्दी ही खत्म हो जाए। तो ये सुन के यहाँ पे ना उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे ना काफी जोर जोर से हिला रही थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे यूरी का ना बुक साइनिंग इवेंट स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे उसके काफी सारे फैन आए थे और साथ ही में एक फैन ना असल में मिनसुक भी था उसका, और उसे तो ये देख के बिल्कुल भी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसका वो इतना बड़ा फैन है वो और कोई नहीं बल्कि यूरी है। और साथ ही में यहाँ ना फिर यूना भी वहाँ आ गई थी और साथ ही यूनजे भी आ गया था जून के साथ। यहाँ यूनजे जब देखता है कि उसकी बहन स्कूल में होने की बजाय यहाँ आई है तो ये देख के ना काफी गुस्सा हो गया था और साथ ही में उसे जाके डांटता भी है और कह रहा था कि जल्दी से स्कूल जाओ वरना मैं मॉम डैड को बता दूंगा। और उतने में ना फिर यहाँ पे यूना भी आ गई थी, तो इसलिए ना वो सीधे ही जाके उसे पकड़ के ना सबके सामने ला देती है और साथ ही में सब लोगों को बता भी रहे थे कि तुम लोगों को पता है ये ना असल में यूरी का बॉयफ्रेंड है। और साथ ही में वो ना यहाँ पे सभी फैन को उकसाने लग गई थी और कह रहे थे कि क्या तुम अपने आइडल को कह नहीं सकते कि उसकी बुक के किसिंग सीन को रिक्रिएट करे यहाँ पे सबके सामने, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो यार यूरी भी ना इस बात को जल्दी खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो ना यहाँ पे किस करने की आगे बढ़ती है। लेकिन जब भी यहाँ पे यूनजे ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज लग रहा था या जून ने इस बात से काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी, पर यूरी उसे बता रही थी कि सबको यकीन दिलाने के लिए और इस मामले को यही खत्म करने के लिए ना हमें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं चाहती और हमारा ऐसा करना ना जरूरी है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर ही लेते हैं सबके सामने, जिसे देख के यहाँ पे बेचारा यूनजे तो काफी ज्यादा शौक हो गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की लड़की को किस कर रही है उसके सामने। यहाँ पे जून भी ना फिर उसे देख रही थी और वो ना उसे और सोच रहे थे ये दोनों की ये क्या हुआ अभी अभी। और वही उनके किसिंग की फोटो ना यहाँ पे सभी फैंस ने अपने अपने सोशल मीडिया पे फैला दिए थे, जिसे देख के यहाँ पे मिंजू भी ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब ना ये जीहुन एटलीस्ट यूनजे से दूर तो रहेगा इसी बहाने। लेकिन वही दूसरी तरफ जब जिया को दिखाया जाता है वो ना उसी पते पे पहुंचती है और जाके ना वो यहाँ यंसुक के बारे में पूछ रही थी और साथ ही ऐसे ही पता करते हुए ना वो यहाँ पे उसके हॉस्टल तक पहुंच गई थी। जिनसुक जब उसे वहाँ देखता है तो वो ना काफी ज्यादा शौक था और वो उससे कह रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे बता रही थी मैं तो बस क्यूरियस थी और जानना चाहती थी कि तुम इतने सालों बाद भी क्या कर रहे हो और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए मैं इतनी सारी मेहनत करते हुए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आ पहुंची। और साथ ही में उससे कॉन्टेक्ट नंबर भी मांग रही थी ताकि वो ना उससे बात कर सके। यंसुक भी ना जब भी जिये से मिलता है ना तो वो काफी ज्यादा खुश लगता है। और साथ ही में उससे ना उसके पुराने वाले स्कूल के मूवमेंट भी याद आते हैं अच्छे वाले। और वही जब दूसरी ओर यहाँ पे शाम को यूरी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे छोटी सी ड्रिंक पे ना काफी ज्यादा भर भर के पानी मिला के पी रही थी ताकि उसे ना नशा ना हो जाए, लेकिन फिर भी ना वो थोड़ी सी ही पीने के बाद ड्रंक हो गई थी। और वही उसे दूर से ना मिनहोक भी देख रहा था जो कि देख के ना उसे काफी ज्यादा हंस रहा था, यानी कि खुश लग रहा था। वो यहाँ पे देखता है कि वो तो ड्रिंक करने करते रोने भी लग गई थी क्योंकि वो यहाँ पे सोच रहे थे कि वो चाह के बिना जीवन के साथ वो वाला रिलेशन नहीं बना सकती क्योंकि वो भी एक लड़की है। और साथ ही में वो यहाँ पे अपने दिल को भी नहीं मना पा रही थी और तो और ऊपर से ये किस, इस वजह से ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। तो वो यहाँ पे ना एक बड़ी वाली बॉटल उठाती है पीने के लिए, तभी यहाँ पे मिनहोक आके ना उसे रोक लेता है और वो भी यहाँ पे उसके साथ बैठ गया था और कह रहा था कि मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। और साथ ही में ना वो यहाँ पे खाने का ऑर्डर भी दे देता है क्योंकि उसे यहाँ लग रहा था कि जैसे इसने यहाँ पे ड्रिंक कर रखी है और जैसे इसका हाल है ना इसने ना पूरे दिन भर कुछ खाया नहीं होगा, कहीं इसके मारे ये बेहोश ना हो जाए। और इधर यार यूनजे भी ना जब घर आता है तो वो देखता है कि यार बाहर ना उसके डैड का काफी सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो उसे यहाँ घर आने के बाद पता चलता है कि उसके डैड ना असल में स्टॉक में सारा पैसा हार गए, इसलिए ना उसकी मॉम ने तो उन्हें घर से बाहर ही निकाल दी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे यूनजे को मैसेज करके बता रहे थे कि मेरे ना एक बुक में पैसे है, क्या तुम प्लीज मुझे वो लाके दे सकते हो। तो वो ना वो पैसे ले जाके उसके डैड को दे देता है और उसी पैसे की वजह से ना वो अपनी रात गुजारने वाले थे वो एक होटल में। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूरी तो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यहाँ मिनहोक ने उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पे नशे में लुढ़कती हुई जा रही थी तो यहाँ वो उसे बताने लग गए थे कि तुम्हें पता है वो ना मेरा फर्स्ट किस था। लेकिन यहाँ मिनहोक को तो ये बात बता दे कि यूनजे और जून का रिश्ता ना असल में दोस्त से बढ़ गया है और यूरी ने ये सारी चीजें इसलिए की है ताकि उनके रिलेशनशिप के बारे में ना किसी और को ना पता चल पाए। ये सब जानते हुए वो भी उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, तुमने ना ये काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, यानी कि अब ना लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। पर फिर भी यहाँ पे यूरी तो रोने ही लग गए थे क्योंकि ये ना उसका फर्स्ट किस था और वो नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें ऐसे हो जाए। पर फिर भी यहाँ पे मिनहोक तो चाहता है कि उसका रिग्रेट ना कम हो जाए, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे किस कर लेता है। तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ यूनजे ना असल में एक पास के होटल में जा रहा था। ये देख के वो उसे धक्का दे देती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ना उसी होटल में ले जाती है उसका पीछा करते हुए। पर यहाँ मिनहोक कह रहा था कि अरे रुको मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। पर वो तो उसे ना यूनजे को दिखा रही थी और कह रही थी कि ये अकेले इस होटल में क्यों जा रहा है, इसलिए ना वो दोनों तो उसका पीछा करने लग गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं इसका अफेयर तो नहीं। तो यहाँ वो भी बताया था कि हो सकता है कि वो मिंजू के साथ अंदर गया हो। तो ये सुन के यहाँ पे यूरी सीधी ना जून को कॉल लगा के सारी बात बता देती है। तो यही बातें जानने के बाद तो वो भी ना भागते हुए सीधी उसे होटल के पास आ गई थी। पर कुछ देर बाद जब यहाँ पे यूनजे ना होटल से बाहर आता है तो ये सभी लोग ना उसके पास चले गए थे और उससे कह रहे थे कि तुम होटल में किसके साथ गए थे और इतने देर बाद क्यों बाहर आ रहे हो। तो वो बता रहा था कि असल में अंदर में ना मेरे डैड है, क्यों क्या हुआ। पर यहाँ पे इन लोगों को तो उसकी बात झूठ लग रही थी, इसलिए ना यहाँ पे यूनजे फिर सभी को अंदर लेके चला जाता है उसके डैड को दिखाने के लिए ताकि उसके बात पे ना इन लोग को यकीन हो पाए। और वही ना उन्हें देख के यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे फिर। और साथ ही में यहाँ पे उसके डैड भी काफी शर्मिंदा हो गए थे इस चीज के लिए क्योंकि उसे ना उसकी वाइफ ने घर से बाहर जो निकाल दिया था। और वही ना इस बात से यहाँ पे यूनजे ना थोड़ा अपसेट लग रहा था कि कोई शायद ना
उसे लग रहा था कि जून उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, पर फिर भी वो तो कह रहे थे कि मुझे माफ करना, मुझे ना यूरी ने कॉल करके बताया था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग गया था। और शादी में यूरी की बात मुझे इसलिए सच लगी थी क्योंकि उस दिन ना मैंने तुम्हें और मिंजू को एक साथ देखा था। पर वो उसे समझाते हुए कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरी एक जूनियर है और तुम्हें पता है मैं भी तो अपसेट हूँ तुम्हारी और यूरी की किस की वजह से। तो ये बात सुन के वो उसे सॉरी करके वादा कहती है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और मैं ना सबके साथ ना जो भी मेरा बॉन्ड है उसे ठीक कर दूंगी। और वही दूसरी बार यहाँ पे यूंजी के डैड को दिखाया जाता है जो कि ना अजीब सा गेटअप बन के ना घर जा रहे थे ताकि वो ना उसकी वाइफ को मना सके, और शायद ना वो यहाँ पे मना भी लेते हैं। तो यही चीजें ना असल में यूंजी ने देख ली थी, इसलिए वो भी ना सेम वैसा ही करता है, यानी कि नेक्स्ट डे ना वो सीधे जून से मिलने चला गया था सेम वैसा ही गेटअप बना के, और वो यहाँ पे डांस करते हुए जून को मनाने की कोशिश कर रहा था। और शायद ना यहाँ पे जून भी मान गई थी और वो दोनों ना काफी ज्यादा खुश होकर डांस कर रहे थे। लेकिन तभी ना वहाँ फिर मिंजू आ गई थी, तो वो पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उन्हें बता देती है कि मैं ना अभी अभी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, यानी कि मैं भी आज से यही रहूंगी, जिस बिल्डिंग में जून रह रही है ना, यानी कि उसी बिल्डिंग में आज से वो भी रहेगी। तो ये बात सुन के वो दोनों तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ माय गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।